गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट पीरियड में हमने डिस्कस किया था कि लाइक टर्म्स क्या होती है, अनलाइक टर्म्स क्या होती है और फिर उनको किस प्रकार आइडेंटिफाई करना है। अभी हम क्या करेंगे, इस पीरियड में जो आपका ये चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस। ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इस पर से हमें क्या फॉर्म करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फॉर्म करना है यूजिंग वेरिएबल्स, जिसमें हम वेरिएबल्स का यूज करेंगे, कांस्टेंट का यूज करेंगे एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सभी क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स और कांस्टेंट का यूज करके, जैसे कि यहां दिया है एग्जांपल्स में, हम देखेंगे और उसको लिखने की कोशिश करेंगे। समझना है अच्छी तरह, आप पहले इनको समझ लेना है। तो पहला एग्जांपल है, देखिए इसका क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। सब्ट्रैक्शन ऑफ z, z को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम y में से, z को सब्ट्रैक्ट करो y में से, तो y में से सब्ट्रैक्ट करना है z को। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y में से z का सब्ट्रैक्शन करना है, तो y में से z को सब्ट्रैक्ट किया। इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, लेकिन सेंटेंस समझ में आना चाहिए, मीनिंग समझ में आना चाहिए। दूसरा, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। सम ऑफ नंबर कौन है, x और y की सम, x और y की सम x प्लस y। इस सम का, सिर्फ x का या y का नहीं, इस पूरे सम का 1/2 यानी 1/2। सम का हाफ, अगर कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं, सम तो बराबर करते हैं और फिर उसका हाफ लिखते हैं, तो ये तो सिर्फ x का हाफ हो गया। हमें किसका हाफ चाहिए, इस सम का हाफ चाहिए, तो इसको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। पहले सम, पहले एडिशन और फिर उसका आधा, तो पहले एडिशन फिर उसका आधा। तो इस सम को 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब ये 1/2 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, प्रोडक्ट है। तो सम का हमने क्या किया, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x और y के सम यानी एडिशन, x और y के एडिशन का हमने क्या किया, हाफ। सो हाफ ऑफ x प्लस y, ये है इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तीसरा देखेंगे, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय itself। z को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, itself करे खुद के साथ, z को z के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी z into z। और z into z क्या होता है, z का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ 1 + 1 2 यानी z स्क्वायर, यानी इसका उत्तर क्या होगा, z स्क्वायर। या ऐसे लिखो, z को z के साथ मल्टीप्लाई करना है या फिर z स्क्वायर। चौथा क्या है, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। p और q इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का 1/4, तो इनके प्रोडक्ट को 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। p और q के प्रोडक्ट को 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही है 1/4 pq। इन तीनों के बीच में एक ही साइन होगा, वो कौन सा होगा, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन वाला। सो pq के प्रोडक्ट को हमने उसका क्या किया, चौथा भाग यानी 1/4 किया, सो 1/4 pq। नेक्स्ट क्या है, नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। दोनों नंबर का स्क्वायर करो और ऐड करो, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर किया और ऐड किया, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्या किया, नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर किया और फिर ऐड किया, एडिशन। फिर नेक्स्ट, नंबर 5 एडेड टू, नंबर 5 को ऐड करना है, प्लस करना है, इसमें 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 गुना, 3 गुना यानी 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n, मतलब m और n इस दो नंबर के प्रोडक्ट का 3 गुना, मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया,
इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट का 3 टाइम्स, यानी m और n का प्रोडक्ट किया और उसका 3 टाइम्स किया, मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 5 को क्या करना है, एडेड, 5 इज एडेड, 5 को ऐड करना है। तो ये हो गया, इसको थोड़ा ठीक से लिखेंगे तो इस प्रकार होगा m into n लिखा है, यानी 3mn plus 5, ये बन गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देन 7 नंबर क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y and z, y और z का प्रोडक्ट y into z subtracted from 10। ये इन दो संख्या के प्रोडक्ट को 10 में से सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से सब्ट्रैक्ट करो, इनको y और z के प्रोडक्ट को, यानी y से, y और z का प्रोडक्ट क्या होता है, y से, और उनको किस में से सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से सब्ट्रैक्ट करो, तो 10 माइनस y से, ये हो गया। फिर सम ऑफ नंबर्स a एंड b, a और b का सम, ये है a प्लस b, ये है a और b का सम, a प्लस b, इस सम को सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, इन दो संख्या के प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, सम को वही संख्या a और b का प्रोडक्ट ab, तो ये प्रोडक्ट में से इस सम को सब्ट्रैक्ट करो, सो ab माइनस a प्लस b। आप इस प्रकार नहीं लिखना ab माइनस a प्लस b, ऐसा नहीं लिखना, ऐसा लिखने का मतलब गलत हो गया। आपने क्या किया, a को सब्ट्रैक्ट किया और b को ऐड किया, ये इसका मतलब हो गया। मुझे इस सम को सब्ट्रैक्ट करना है, a प्लस b के एडिशन को सब्ट्रैक्ट करना है, पूरे ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ आपको क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट, क्योंकि a और b के प्रोडक्ट में से a और b की एडिशन क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। जो बच्चा इस प्रकार लिखेगा a b में से सर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया a प्लस b, ये गलत हो गया, क्योंकि आपने a प्लस b को सब्ट्रैक्ट नहीं किया, आपने सिर्फ a को सब्ट्रैक्ट किया और b को ऐड किया। मुझे सब्ट्रैक्ट किसको करना है, a प्लस b को सब्ट्रैक्ट करना है, तो a प्लस b को क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ab के प्रोडक्ट में से a प्लस b एडिशन को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस प्रकार अगर आप मीनिंग को अच्छी तरह समझते हैं तो गलती नहीं होगी। गलती होने के चांसेस इस प्रकार होते हैं, ये वह गलती होने के चांसेस, तो उस प्रकार की गलती, जैसे यहाँ पर भी गलती हो सकती है। बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं यहाँ कि x प्लस y के एडिशन का हाफ, ऐसे लिखते हैं, तो x प्लस y के एडिशन का हाफ हुआ ही नहीं है, तो फिर x का हाफ हुआ, तो गलत हो। एडिशन का हाफ मतलब एक पूरे एडिशन का मतलब ब्रैकेट लगा के उसका हाफ करना पड़ेगा, तो गलती ऐसे होती है, तो ये बात आपको समझनी है। तो ये 12.1 की जो एक्सरसाइज थी उसमें से पहला एक क्वेश्चन था जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए थे और उस स्टेटमेंट का यूज करके आपको क्या करना था, सब्ट्रैक्शन करना था, मतलब उस स्टेटमेंट का यूज करके आप सब्ट्रैक्ट करने वाले थे, एडिशन करने वाले थे या मल्टीप्लाई करने वाले थे। इस प्रकार मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करना। अब इस 12.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स एंड शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। आपको क्या क्वेश्चन 2 क्या है, आइडेंटिफाई द टर्म्स and their factors और उसमें पूछा हुआ है show the terms and factors by tree diagram, show the terms and factors by tree diagram, और ट्री डायग्राम का यूज करके उन टर्म्स और फैक्टर्स को आपको क्या करना है, शो करना है। एक दो एग्जांपल्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स आप करना है, जैसे कि इसमें से मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ। बी नंबर का एग्जांपल 1 + x + x स्क्वायर, 1 + x + x स्क्वायर। दूसरा एग्जांपल और एक यहाँ ले लेंगे, जैसे कि -ab
प्लस 2b² माइनस ab प्लस 2b² माइनस 3a² माइनस 3a²। और एक एग्जाम्पल, और ये है ई नंबर का एग्जाम्पल, ई नंबर का एग्जाम्पल है, और 5xy² 5xy² प्लस 7x²y 7x²। तो सभी एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स आपको खुद कर लेना। तो आपको आइडेंटिफाई द टर्म्स, पहले तो टर्म्स और उनके फैक्टर्स क्या है वो लिख लेंगे। टर्म्स कौन सी है, 1x और x², ये है टर्म्स। ये क्या है, टर्म्स। तो ये तो उसके टर्म्स है, उनके फैक्टर्स या तो साइड इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक के नीचे लिखेंगे और अच्छा रहेगा। टर्म्स तो हम पहले लिखेंगे टर्म्स। कितनी टर्म्स है इसमें, 3 टर्म्स है, 1 दूसरी x और तीसरी x²। तो 1 का फैक्टर तो 1 ही है, x का फैक्टर तो x ही है, और x² का फैक्टर x into x। ये है उसके फैक्टर्स, आप उसको बीच में इक्वल टू साइन कर देंगे, ये फैक्टर्स। अब हमें क्या चाहिए, फैक्टर ट्री चाहिए। तो फैक्टर ट्री कैसे लिखना है, 1 प्लस x प्लस x²। ये है आपका एग्जांपल, इसमें 3 टर्म है, तो 3 टर्म, पहली है 1, दूसरी है x और तीसरी है x²। इनके फैक्टर्स तो क्या होते हैं, 1 का फैक्टर तो 1 ही होता है, x का फैक्टर तो x ही होगा, और x² के कितने फैक्टर्स है, डॉट 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 लाइन से दिखाएंगे, x और x। ये है फैक्टर्स, ये है फैक्टर्स। इस प्रकार फैक्टर ट्री को निकालना। जैसे कि अब मैं यहाँ सेपरेट लिखता ही नहीं, डायरेक्ट टर्म और फैक्टर ट्री इस प्रकार लिखता हूँ। इसको 3 टर्म्स है इसके अंदर। तो पहली टर्म कौन सी है, -ab, दूसरी टर्म कौन सी है, 2b², और तीसरी टर्म कौन सी है, -3a²। ये 3 टर्म हम क्या करेंगे, कि फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो यहाँ 2 फैक्टर्स है, तो इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ टोटल 3 फैक्टर्स है, इस प्रकार करेंगे। यहाँ भी टोटल कितने फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स, यहाँ भी 3 फैक्टर्स। तो फैक्टर ट्री इस प्रकार, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कैसे करना है। तो एक फैक्टर है -a, एक फैक्टर है b। यहाँ कौन से फैक्टर है, 2b, यहाँ कौन से फैक्टर है, -3a। ये है फैक्टर्स, ये क्या है, फैक्टर्स। जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो पहले 2 टर्म्स को सेपरेट करेंगे। ये 2 टर्म्स, पहली टर्म कौन सी है, 5xy², और यहाँ टर्म कौन सी है, 7x²। अब उनके फैक्टर्स, तो टोटल यहाँ 4 फैक्टर है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। कौन से 5xy², क्योंकि y² मतलब y का प्रोडक्ट 2 बार। यहाँ पर भी वैसे ही है, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर भी 4 फैक्टर्स है, ये डॉट डॉट करके दिखाना है हमें। एक है 7, x का प्रोडक्ट 2 बार है, क्योंकि x² है, यानी x और y एक बार है, और y क्या है, एक बार। तो इस प्रकार आप टर्म्स को भी लिखना है और उनके फैक्टर्स को भी लिखना है, टर्म्स को भी लिखना है और उनके फैक्टर्स को भी लिखना है। तो इस प्रकार आप इनको फैक्टर्स और टर्म्स जो होती है वो लिख सकते हैं। आप थोड़ा इसमें एक और चेंज कर सकते हैं, थोड़ा इसमें -1 3a इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही। ओके, तो ये है इसमें से क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको पूछा था कि टर्म्स लिखो और फैक्टर ट्री के फॉर्म में लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स, अभी आपको क्या करना है, टर्म्स और फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स, उसमें भी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। ये जो एक्सरसाइज है 12.1, इस 12.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3,
आइडेंटिफाई the terms and factors, ये करना है। ओके चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 2 में जो सेकंड एग्जांपल है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स। तो इसमें हमें क्या करना है, इनमें टर्म्स और फैक्टर्स को मतलब आइडेंटिफाई करना है। मतलब पहले टर्म्स निकालने हैं फिर उनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ टर्म कौन है -4x और उनके फैक्टर्स कौन है 4 और x। दूसरी टर्म कौन सी है 5। तो 5 का फैक्टर क्या होगा 5 ही होगा। तो एक ये हो गया। फिर ए एग्जांपल, उसमें डी नंबर का एग्जांपल, पहली टर्म कौन सी है xy, उसके फैक्टर कौन से है x और y। दूसरी टर्म कौन सी है 2x² y²। तो फैक्टर्स कौन से होंगे 2x x y y, क्योंकि x 2 बार आएगा y भी कितनी बार आएगा 2 बार आएगा। फिर तीसरा एग्जांपल है, इसमें 3 टर्म है। तो पहली टर्म कौन है 1.2 ab, उसके फैक्टर्स क्या हो गए 1.2 a और b। दूसरी टर्म कौन सी है 2.4b -2.4b, तो उसके फैक्टर्स कौन है -2.4 और b। तीसरी टर्म कौन सी है 3.6a, तो इनके फैक्टर्स कौन है 3.6 और ये है फैक्टर्स। फिर और एक एग्जांपल है, यहां पर भी 2 टर्म्स दी हुई है आपको 3/4x पहली टर्म है, तो इनके फैक्टर्स कौन है 3/4 और x। दूसरी टर्म कौन सी है 1/4 और 1/4 का फैक्टर हम वही लिखेंगे 1/4। तो इस प्रकार आपको इस एग्जांपल में क्या करना था, आपको टर्म्स और उनके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना था। तो टर्म्स लिखी, उनके फैक्टर्स लिखे, टर्म्स लिखी अलग अलग और उनके फैक्टर्स लिखे। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इस एग्जांपल में आइडेंटिफाई न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं लेना है, जहां वेरिएबल है उस टर्म को लेके उनके कोएफिशिएंट्स लिखना है। तो यहां कौन सी ये 5 तो कांस्टेंट है, इसको नहीं लेना है। सो टर्म कौन सी है -3t² और इसका कोएफिशिएंट कौन है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट -3। दूसरा एग्जांपल 1 तो कांस्टेंट है, फिर एक टर्म कौन सी है t का कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है। दूसरी टर्म है t², यहां कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है। तीसरी टर्म कौन सी है t³, यहां कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है। जहां कोएफिशिएंट आपको वेरिएबल का नहीं दिया गया है वहां कोएफिशिएंट क्या होगा, वहां कोएफिशिएंट 1 होगा। इस एग्जांपल में t टर्म है, t² टर्म है, t³ टर्म है, 1 तो कांस्टेंट है उसको छोड़ के, तो t का कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है, t² का कोएफिशिएंट नहीं है मतलब यहां 1 है, t³ का कोएफिशिएंट नहीं है मतलब यहां 1 है। अब इस एग्जांपल में ये दोनों, यहां कोई कांस्टेंट टर्म नहीं, दोनों लेना पड़ेगा। तो पहली टर्म कौन है -p² q² और p² q² का कोएफिशिएंट नहीं दिया मतलब कौन होगा यहां -1। दूसरी टर्म कौन है 7pq, तो यहां pq का कोएफिशिएंट कौन है 7। तो हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखना है, वेरिएबल को छोड़ के जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, नंबर जो है कोएफिशिएंट वो लिखना है। जैसे यहां टर्म एक ही है 2 * l + b, यह टर्म है 2 * l + b, यह टर्म है। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो l + b का कोएफिशिएंट क्या है, l + b का कोएफिशिएंट 2 है। l + b का कोएफिशिएंट क्या है 2 है। या फिर इसको आप सेपरेट करके 2l + 2b, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो l का कोएफिशिएंट 2 होगा, b का कोएफिशिएंट 2 होगा। इस प्रकार कर सकते हैं। फिर यहां 2 टर्म है, एक टर्म कौन सी है 0.1y, तो 0.1y, तो y का कोएफिशिएंट क्या हुआ 0.1। दूसरी टर्म कौन सी है 0.01y, तो y का कोएफिशिएंट क्या हुआ 0.01। तो इस प्रकार आपको कांस्टेंट टर्म छोड़ के टर्म्स लिखनी है और उनके क्या लिखने हैं कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। तो इस प्रकार आप टर्म्स और उन टर्म्स के कोएफिशिएंट जोड़ते हैं उसको लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इस प्रकार के एग्जांपल्स हैं इस एक्सरसाइज में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है आइडेंटिफाई टर्म्स
which contains x and give the coefficient of x। बहुत सारे इस प्रकार के एग्जांपल्स हम पहले ही ले चुके हैं, फिर भी ये जो आपका एक्सरसाइज 12.1 है उसमें से कुछ एग्जांपल्स को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा है आइडेंटिफाई टर्म व्हिच कंटेन्स x। क्वेश्चन नंबर 4 में ए है आइडेंटिफाई टर्म्स व्हिच कंटेन x and write and give the coefficient of x and give the coefficient of x and give the coefficient of x। ये क्वेश्चन है, तो इसमें से कुछ एग्जांपल्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें y स्क्वायर x प्लस वाई, पहला एग्जांपल ले लेंगे y स्क्वायर x प्लस वाई। फिर दूसरा एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे इसमें से जो नंबर 6 है 12xy स्क्वायर प्लस 25, ये 6 नंबर का एग्जांपल है। और एक एग्जांपल, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। ये जो एग्जांपल है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई, ये 5th नंबर का एग्जांपल है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये 3 एग्जांपल हम करेंगे। आइडेंटिफाई टर्म्स व्हिच कंटेन x, तो इसमें तो x है नहीं, तो ये टर्म लिखनी नहीं है। कौन सी टर्म है फिर? y स्क्वायर x और कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x के साथ जो मल्टीप्लाई के लिए होगा वो उसका क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा। तो ये तो टर्म्स है और यहाँ क्या लिखना है? कोएफिशिएंट। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है भाई? y स्क्वायर है। x का कोएफिशिएंट क्या है? y स्क्वायर। इस 6 नंबर के एग्जांपल में कौन से टर्म में x है? इस टर्म में x है, तो टर्म कौन सी है? 12xy स्क्वायर। फिर x का कोएफिशिएंट क्या है जो बचेगा? ये है, ये 12y स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट क्या है? 12y स्क्वायर है। इस एग्जांपल में दो टर्म है, तो यहाँ x का कोई x है, यहाँ x का कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है, और दूसरी टर्म कौन सी है? xy है, और यहाँ xy, यहाँ x का कोएफिशिएंट कौन है फिर? y है। तो इस प्रकार आपको दिए हुए एग्जांपल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करना है, जिसमें x है वो टर्म को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसका कोएफिशिएंट लिखना है। तो x छोड़ के जो भी बचेगा वो उसका क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा, क्योंकि आपको सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं पूछा है, सिर्फ नंबर, कोई भी नंबर वाला कोएफिशिएंट नहीं पूछा है, x का कोएफिशिएंट पूछा है। तो x का कोएफिशिएंट है, x छोड़ के जो भी होगा मल्टीप्लाई के लिए वो x का क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा। जैसे यहाँ x छोड़ के 12y स्क्वायर है, तो x का कोएफिशिएंट 12y स्क्वायर होगा। यहाँ x का कोएफिशिएंट है ही नहीं मतलब 1 तो होता ही 1 है। यहाँ x का कोएफिशिएंट y है, क्योंकि x into y है, तो x का कोएफिशिएंट y है। यहाँ पर भी y स्क्वायर x है, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट x छोड़ के वो बचा तो y स्क्वायर है। तो इस प्रकार आपको निकालना है। उसी प्रकार आप y का कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको इस एक्सरसाइज में सॉल्व करना है। कुछ एग्जांपल्स और बचे जो नेक्स्ट पीरियड में हम लेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।